नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिजन जांच से असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने कई गंभीर आपत्तियां भी जताई हैं। अमायरा के पिता विजय और मां शिवानी ने कहा कि पुलिस ने मामले में चालान पेश किया है, लेकिन इसमें कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा शामिल नहीं किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। पिता विजय मीना ने बताया कि पुलिस ने चालान पेश किया है, जिसमें जेजे 75 एक्ट के सौरभ मोदी और प्रिंसिपल इंदु दुबे को शामिल नहीं किया है। केवल शिक्षिका को ही इस एक्ट में दोषी बनाया गया है। मालिक सौरभ मोदी और प्रिंसिपल इंदु दुबे को केवल लापरवाही और सबूत छिपाने का ही चार्ज लगाया गया है। गौरतलब है कि 1 नवंबर को अमायरा ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही लगातार माता पिता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में चालान पेश किया है। पुलिस ने चालान में नीरजा मोदी स्कूल के मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाई कर्मी राम को आरोपी बनाया है। चार्जशीट दायर करी है 1 तारीख को, 1 जुलाई को, जिसके अंदर जो पुनीता शर्मा है क्लास टीचर, उसके अगेंस्ट में जेजे 75 लगाया है, जो कि क्रूएल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रन होता है। 106 लगा तक की सज़ा होती है, क्योंकि उसमें 3rd पैराग्राफ में यही है कि अगर रिस्क टू लाइफ है तो उसको 10 साल तक की सज़ा होगी। उसके अलावा जो इंदु दुबे है उन पे 106 और 238 लगाया है, और जो सौरभ मोदी है उन पे भी 106 और 238 लगाया है। आपसे ये है कि स्कूल की तरफ से जो सबूत मिटाने की जो बात सामने आई थी, जिसमें जो खून के निशान थे वो सब मिटाए गए और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी क्लियर आया था। तो मेरा ये सवाल है कि आप ऐसा चीजें चार्जशीट और जो ऑर्डर आया है उसमें मेंशन है, लेकिन टीचर द्वारा चार्जशीट में ये मेंशन है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तभी इंदु दुबे पे जो प्रिंसिपल है, ओनर पे, और इन पुनीता पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का 238 का सेक्शन लगाया है। हमने पहले भी गवर्नर के बाद आपसे की थी और आपने भी शायद के स्कूल में कंप्लेन वगैरह जब आज ये कोई रिपोर्ट आपको था? हाँ, मुझे मिला था। मैं टीचर से जाके खुद से मिलकर आई थी। 3rd स्टैंडर्ड में भी, 4th स्टैंडर्ड में भी मैं एक बार इंदु दुबे से भी मिली थी। हम बीच में स्कूल भी चेंज कर रहे थे। वो चीज़ भी चार्जशीट में आई है। मैंने उसके लिए सेंट जेवियर्स अप्लाई करा था, उसका सेंट जेवियर्स में नहीं हुआ था, तो उसने यही कंटिन्यू करा। प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, because they also never wanted, because Amira was a bright student of the whole section class, so they said nothing will happen, we assure you, and that's why she continued there. इस वजह से बात सामने आई वो लीक नहीं हुई थी। वो ऐसा था कि इन लोगों ने बहुत ही लाइट से सेक्शन लगाए थे, विच वॉज 106। तो हमने हाई कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट पहले ही ऑर्डर ले लिया और हमने बोला कि हम इस चार्जशीट से सहमत नहीं है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपका आईओ चेंज होगा और पुलिस को ये आदेश दिया कि इनकी सही जांच, निष्पक्ष जांच कराई जाए। वो चार्जशीट थी, बट वो कॉल बैक हो गई थी क्योंकि हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा आखिरी सवाल है, वही उन्होंने किया। हाँ सर, आपकी इसी तरीके में बहुत लोगों के पास गए हैं यहाँ पर। सीजेपी ने हमें एक सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, हमने अपनी बात रखी वहां जाके, जो कि जिससे कि ये बात और पेरेंट्स तक पहुंच पाए, क्योंकि उस सीजेपी के प्रोटेस्ट को बहुत लोग सुन रहे हैं, तो सबके बच्चे जाते हैं। इसीलिए ये सिर्फ अब अमायरा की लड़ाई नहीं रह गई है। छोटी आप देखिए, हम दोनों ऑफिस नहीं जाते, हमने जयपुर सिटी छोड़ दी क्योंकि हमें धमकियां मिली यहाँ पर कि तुम लोग हमारे अगेंस्ट ये केस जो रखे हुए हो इसको वापस करो। हम लोगों ने ये छोड़ दिया। हम सिर्फ आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। आज हम रह रहे हैं कहीं और, हमारी जॉब्स चली गई, हम दोनों गवर्नमेंट नौकरियों में हैं।